बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पहला मुतालबा इमरान खान से यह किया गया था कि माफी मांगो और सियासत छोड़ दो। वो नहीं माना। फिर कहा गया जी माफी मांगो, मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए। वो भी नहीं माना। फिर कहा गया जी कि सिर्फ मुल्क से बाहर चले जाओ 3 साल के लिए ताकि हमारी इज्जत बहाल हो जाए। वो नहीं माना। फिर कहा गया चलो सिर्फ माफी मांग लो। इमरान खान ने कहा किस बात की माफी मांगूं, पहले मेरा गुनाह तो साबित करो, कहां है सीसीटीवी फुटेज, लाओ सबूत। माफी नहीं मांगी उसने। फिर कहा गया अच्छा सिर्फ जो मौजूदा सेटअप है ना इसको चलने दें और बनी गाला चले जाओ या केपीके चले जाओ, लेकिन मौजूदा सेटअप जो है इसको कबूल कर ले आप और अपोजिशन का किरदार अदा करें। इमरान खान ये भी नहीं माने। फिर बाद में एक ऑप्शन आई कि जनाब 2 साल की आप खामोशी इख्तियार कर ले, 2 साल के बाद आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, फिर नए इलेक्शन आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने आजादी की ये ऑफर भी टुकरा दी। उसके बाद इमरान खान को कहा गया अब जो आखिर ऑफर 2 आई हैं, एक तो ये कि 3 महीने का कहा गया और अब 2 महीने का कहा जा रहा है। मैं इस वक्त आपको यह बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को आखिर तक यहां तक भी कहा गया या पैगाम पहुंचाया गया बराह रास्त कि जनाब 2 महीने तो कम से कम चुप कर जाएं, मामलात को बेहतर होने दें। लेकिन आखिरी इतला तक इमरान खान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सवाए इसके कि उसने कहा जो सर्वाइवल के लिए बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, जो मेरा हक है बस वो मुझे दे दी जाए, मेरी घर वालों से बातचीत करवा दिया करें बस। और ये जो आखिरी मुलाकात है ना, इसमें इमरान खान ने कौम के नाम कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने शायद ये पहली ऐसी मुलाकात है और आखिरी थी इस दफा, तो इमरान खान ने कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा। लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है कि अब वो पैगाम भी नहीं भेजता आपको। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीजें बता रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूं पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पे लगा दिए हो गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद आ गई हो, क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और फिर एकदम नीचे चली गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और उनके जरिए से पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट मिले। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर खवातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए मैं मायूस कभी नहीं होता और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे, कभी आप पीछे हटेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको शिकस्त होगी, कभी आप शिकस्त देंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ना, ये लड़ाई फिर भी चलेगी और ये चलती रहेगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को एक दिन जीतना है और एक दिन पाकिस्तानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह।
तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पे मेरी इत्तला के मुताबिक फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की है कि ये आइडिया क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कौन लोग इसको लेकर आ रहे हैं और उनको रोकना कैसे है। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे लोग लॉन्च होंगे, बहुत सारी स्टोरीज लॉन्च होंगी, लेकिन साथ साथ वो काउंटर भी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूं कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसां थे। और उन बंदों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता शुरू किया क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाजों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे, बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ा और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल जिक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल अफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहां पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दम खम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल गई। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब वो करने जा रहे हैं। खबर अलीना शिगरी साहिबा ने दी है। देखें, वो जहाज वाला जो मामला, मुझे लगता है कि आजमा बुखारी साहिबा जो है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अपोजिशन की तरफ से खेल रही हैं। जितनी शर्मिंदगी उन्होंने पंजाब हुकूमत की करवाई है ना, उतनी शर्मिंदगी पंजाब हुकूमत खुद कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। यानी उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे पंजाब हुकूमत को लगातार शर्मिंदगी हो रही है और उनका एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत जितनी जल्दी उनसे जान छुड़वा ले उतना बेहतर होगा पंजाब हुकूमत के लिए। बहुत सारे और लोग हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे। अब अलीना शिगरी साहिबा ने ये जहाज वाला जो इन्होंने एक ब्लंडर किया, उस पर उन्होंने एक खबर दी है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी, मरियम नवाज अपने दौरों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इस्तेमाल करती रही है जो टैक्स दहिंदगान के पैसे से चलता है। इस जहाज के अंदर मौजूद सीट कवर्स, उनका रंग मरियम नवाज को पसंद नहीं आया था। फिर बताया जा रहा है कि जहाज की सीटों के कवर तब्दील करने पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया कि मरियम नवाज साहबा को एयरफोर्स के जहाज के अंदर सीटों का रंग पसंद नहीं है, लिहाजा सीटों का रंग तब्दील कर दिया जाए। 1.5 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया उस काम पे। यानी मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि जब वो सफर करें तो जहाज की सीट कवर उनके पसंदीदा स्टाइलिश रंग में हो और इस ख्वाहिश पर अमल दरामद भी किया गया, वो भी आम आवाम के टैक्स के पैसे से। और पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। ये जनाब जितने की एयरलाइन बेची है उससे महंगा इन्होंने अपने लिए एक लग्जरी तरीन तैयारा ले लिया है। अमीर तरीन हुक्मरान ऐसे तैयार नहीं रखते जैसे हुकूमत पंजाब ने अपने लिए तैयारा ले लिया है। ये अवाम से प्यार करेंगे, ये अवाम के लिए काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी जात अपने खानदान से बाहर देख नहीं सकते। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।